कई तारीखों की तरह 9 अक्टूबर 2024 तारीख भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई और उस व्यक्तित्व के नाम से जिसने भारत देश को ही नहीं अपितु पूरे विश्व को कई महत्वपूर्ण संदेश दिए। नमस्कार, मैं हूं स्वाति वर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिक एशियन न्यूज। हम बात कर रहे हैं देश के नहीं बल्कि विश्व के अनमोल रतन टाटा की, जो आज हम सबके बीच से शून्य की तरह अलविदा हो गए। यथा नाम तथा गुण, उनका नाम ही रतन था और वो खुद भी एक रतन की तरह हमेशा आम होकर भी खास और कीमती रत्न की तरह जगमगाते रहे। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 में मुंबई में हुआ था। रतन टाटा नवल टाटा के पुत्र थे जिन्हें रतन जी टाटा ने गोद लिया था। रतन टाटा को विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इनमें शामिल है पद्म भूषण। भारत सरकार द्वारा उद्योग एवं व्यापार क्षेत्र में ये सम्मान दिया गया उनको। वहीं 2008 में उनको फिर से एक पद्म विभूषण दिया गया। ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो उन्हें उनके व्यापारिक योगदान के लिए दिया गया। 2014 में उन्हें जर्मनी की राष्ट्रपति द्वारा इस आदेश से भी सम्मानित किया गया। 2012 में रतन टाटा को सर्वश्रेष्ठ सीईओ का खिताब दिया गया, तो वहीं फिक्की लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार भी उन्हें 2012 में दिया गया। उद्योग जगत के महानायक रतन टाटा ने न सिर्फ टाटा समूह को ऊंचाइयों तक पहुंचाया बल्कि भारतीय उद्योग को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा दिलाई। 86 वर्ष के रतन टाटा ने 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई के एक हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। रतन टाटा किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पर आज हम आपको उनके जीवन से जुड़े कुछ अहम पहलुओं से अवगत कराना चाहेंगे, जिसने अपने व्यवहार और कार्यों से पूरे विश्व के लोगों के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ी है। सरलता, सामान्यता का प्रतीक थे रतन टाटा। रतन टाटा एक दिग्गज उद्योगपति नहीं बल्कि रतन टाटा एक अत्यंत नेक दिल इंसान थे। इतने बड़े उद्योगपति होने के बावजूद वो बेहद साधारण तरह से रहते थे और अपने जीवन को निर्वाह करते थे, और उनका यही व्यक्तित्व उन्हें औरों से अलग पहचान देता था। यथा नाम तथा गुण, उन्होंने अपने नाम अनुरूप ही अपने स्वभाव और कार्यों को निर्वाह किया। एक हीरा हमेशा सबके बीच ना होकर अलग ही अपनी पहचान बनता है, और एक ऐसे ही हीरा रत्न थे रतन टाटा, जिन्होंने हमेशा दिखावे और शोरगुल की दुनिया से अपने आप को अलग रखा और अपने जीवन में अकेले संघर्ष कर हीरे रत्न की तरह सदा अलग चमकते रहे। दयालुता और विनम्रता उनके स्वभाव का अभिन्न अंग था। अतः पैसा होने के बावजूद उन्होंने अपने जीवन को बहुत ही सरलता और आम आदमी की तरह जिया और हमेशा दूसरों को आगे बढ़ाने में उनका सहयोग किया। साथ ही हृदय के दयालु रतन टाटा ने हमेशा बिना भेदभाव के सबकी मदद की। समर्पण का प्रतिरूप व वादे के पक्के थे रतन टाटा। शायद बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि रतन टाटा ने शादी क्यों नहीं की। वो आजीवन कुंवारे रहे। उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने प्यार और शादी से जुड़ी बातें साझा की थी। उन्होंने बताया कि भारतीय मूल की एक लड़की से उन्हें लॉस एंजल्स में प्यार हुआ, लेकिन किन्हीं कारणवश रतन टाटा को भारत लौटना पड़ा। मगर 1962 में भारत चीन युद्ध होने की वजह से लड़की के माता पिता राजी नहीं हुए और उनकी शादी नहीं हो सकी। ये उनका पहला प्यार था जो रतन टाटा को हासिल ना हो सका। रतन टाटा उस लड़की से बेहद प्यार करते थे और वादा किया था उससे कि शादी करेंगे। अपने समर्पण और वादे के पक्के रतन टाटा की शादी जब उस लड़की से नहीं हो पाई, तब उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन पैतृक विरासत टाटा ग्रुप में लगा दिया। पर उन्होंने एक इंटरव्यू में साझा किया कि पत्नी और परिवार की कमी उन्हें हमेशा खलती रही। आपको बताते चलें कि रतन टाटा के नेतृत्व में कुछ ऐतिहासिक अधिग्रहण भी हुए, जैसे टेटली। टाटा टी द्वारा $450 मिलियन अमेरिकी डॉलर में ब्रिटिश चाय कंपनी टेटली का अधिग्रहण किया गया। ये भारतीय कंपनी का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण था। वहीं टाटा स्टील ने 6.2 बिलियन पाउंड में यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनी कोरस का अधिग्रहण किया। ये भारतीय स्टील उद्योग का अब तक का सबसे बड़ा सौदा था। जगुआर लैंड रोवर, ये टाटा मोटर्स ने 2.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर में
प्रतिष्ठित ब्रिटिश कार ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया। ये सौदा टाटा मोटर्स के लिए एक बड़ी सफलता साबित हुआ और कंपनी को वैश्विक ऑटोमोबाइल बाजार में मजबूती दी। जैगुआर लैंड रोवर से जुड़ा एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है जो रतन टाटा के चरित्र और उनके सौम्य व शांत स्वभाव को दर्शाता है, साथ ही एक महत्वपूर्ण सीख भी देकर जाता है। 1999 में फोर्ड मोटर के मुखिया बिल फोर्ड ने ही रतन टाटा का अपमान किया था। ये वो दौर था जब टाटा मोटर्स संकट से गुजर रही थी। रतन टाटा इसका पैसेंजर कार यूनिट बिजनेस बेचना चाहते थे। इसके लिए रतन टाटा ने बिल फोर्ड से मुलाकात की। बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा कि जब वो कार के बारे में कुछ जानते ही नहीं तो इसे बनाना शुरू ही क्यों किया। फोर्ड के मालिक ने कहा कि फोर्ड टाटा की कार बिजनेस को खरीद कर एक बड़ा एहसान करने जा रही है उन पर। उस समय रतन टाटा घोर अपमान का घूंट पी गए। उन्होंने सब्र किया और सही वक्त का इंतजार। 2008 में रतन टाटा ने भारत की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो को लॉन्च किया। समय का पहिया पलटा और फिर इसी साल मंदी की वजह से फोर्ड मोटर की हालत ऐसी हो गई जैसे 1999 में टाटा मोटर्स की थी। समय भी बदल चुका था और जगह भी। बिल फोर्ड की जगह रतन टाटा थे और रतन टाटा की जगह बिल फोर्ड। रतन ने ऐतिहासिक फैसला करते हुए 2008 में फोर्ड के लग्जरी कार ब्रांड जैगुआर लैंड रोवर को खरीद लिया। इस तरह रतन टाटा ने फोर्ड से अपना 10 साल पुराना हिसाब चुकता किया। आलम तो ये था कि फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड जब भारत आए तो उनके शब्द थे, जैगुआर लैंड रोवर को खरीदकर टाटा ने उनकी कंपनी पर बड़ा एहसान किया है। रतन टाटा ने तो अलविदा कह दिया, पर जैगुआर भारत की शान है और रतन टाटा सिखा गए कि अपमान का बदला अपमान करके नहीं बल्कि शांत रहकर लिया जाता है। सही वक्त का इंतजार करके अपने काम के जरिए खुद को सही साबित किया जाता है। 2008 का डूबता जैगुआर लैंड रोवर ब्रांड आज न केवल टाटा बल्कि भारत की शान है। ये दुनिया भर में लग्जरी कार ब्रांड के तौर पर भारत की उभरती ताकत को दिखाता है। न जाने कितने लोगों की प्रेरणा थे रतन टाटा। मेरी खुद की प्रेरणा थे रतन टाटा, जिनसे न जाने मैंने क्या क्या बिना मिले उनसे सीखा है। मेरा बस चले और बोला जाए तो मैं बिना रुके न जाने उनके लिए कितना लिख सकूं और बोल भी सकूं। उनसे मिलने का सपना तो अधूरा रह गया, पर उनके द्वारा दी गई सीख, व्यक्तित्व यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो शायद हमारा देश विश्व में पहले नंबर पर होगा। सभी रतन टाटा के लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं, पर क्या वाकई हमें रतन टाटा के लिए भारत रत्न की मांग करनी चाहिए? अभी तो अगर रतन टाटा को भारत रत्न दिया जाता है तो ये सिर्फ देश का नहीं बल्कि भारत रत्न के लिए भी एक सम्मान की बात होगी, क्योंकि रतन टाटा खास होकर भी आम रहते थे और उनका यूं हमेशा आम रहना ही उनकी सबसे बड़ी खासियत है और हमेशा रहेगी। पब्लिक एशिया की तरफ से ऐसी शख्सियत को श्रद्धांजलि अर्पित है।